अंकल ये बुक देंगे अंकल। अंकल से 50 रुपए की अंकल। अंकल बुक ले ले अंकल। अंकल से 50 रुपीस की अंकल, प्लीज ले ले अंकल। अंकल से 50 रुपए की अंकल। ये ले अंकल। अंकल कलरिंग बुक ले ले अंकल। कलरिंग बुक ले ले, सिर्फ 50 रुपीस की। आंटी ये देखिए कलरिंग बुक है, ले ले प्लीज। आप ये बुक ले ले, सिर्फ 50 रुपीस की है। अंकल अंकल ये ले ले, सिर्फ 50 रुपए की बुक है अंकल, प्लीज अंकल। अंकल कलरिंग बुक ले ले, सिर्फ 50 रुपीस की अंकल। अंकल और भी ले ले, ये वाली ले ले अंकल। अंकल ये बुक। तुम क्या कर रही है यहाँ पर? हैं? चल बैठ गाड़ी में। नहीं छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना। बताता हूँ। छोड़ मेरे आप को, छोड़ मेरे आप को, छोड़ मेरे आप को। बहुत बकबक कर रहा है, हैं? कीड़े की तरह मसल दूंगा तुझे। बैठो ना, बैठ तुम्हें गाड़ी में। छोड़ो। वही रोजगार की मेहनतें के नहीं है फुर्सत यकनफस। यही दिन थे काम के और हम कोई काम भी नहीं कर रहे। बच्चे किताबें पढ़ते अच्छे लगते हैं, किताबें बेचते नहीं। मगर कुछ तो सबब रहा होगा कि ये फूल बच्चे धूप में निकल खड़े हुए। वो सबब क्या है? ये है हमारी आज की कहानी। मैं हूं अब्दुल्ला फरहद। कभी जिंदगी बहार भी थी। तुमने फिर चीटिंग की? जाओ, मैं नहीं खेल रही तुम्हारे साथ। अच्छा ना, सॉरी ना, अब नहीं करूँगा। चले फिर से खेल। नहीं, मैं नहीं खेल रही, तुम अकेले ही खेलो। दुआ, क्यों गुस्सा हो रही हो भाई पर? क्या हो रहा है? देखिए ना अम्मी, मैं जब भी जुहैर के साथ गेम खेलती हूँ, ये जब भी हारने लगता है फौरन चीटिंग करना शुरू कर देता है। जुहैर, बहुत गलत बात है। एक मिनट, तुम गेम खेलने में लगे हुए हो? होमवर्क कौन करेगा? चलो बंद करो इसे और चल के अपना होमवर्क कंप्लीट करो। उठो। अरे अम्मी बस थोड़ी देर और प्लीज। कह दिया ना, जल्दी उठो। उठो जल्दी, चलो उठो, छोड़ो इसे। दुआ, तकरीबन 15 लाख तो मेरे प्रोविडेंट फंड में पड़े हुए हैं और कोई 5-6 लाख बैंक में है। अगर मैं कहीं भाग दौड़ करता हूँ, 4-5 लाख रुपए कहीं और से उधार पकड़ लेता हूँ, फिर भी 30 लाख तो बहुत मुश्किल है। तो ठीक है ना भाईजान, आप 25 कर दें, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा। चलता हुआ कारोबार है और यकीन मानिए 1 साल में सारा पैसा वापस आ जाएगा और फिर प्रॉफिट का 50% शेयर आपको भी मिलेगा। मुझे प्रॉफिट का कोई लालच नहीं है, मुझे बस मेरे पैसे मिल जाएं, मेरे लिए यही काफ़ी है। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सैलरी इतनी है कि मेरे घर के अखराजात अच्छे तरीके से चल जाएंगे। भाईजान अल्लाह आपको और दे, बस जल्द से जल्द रकम का बंदोबस्त कर दें ताकि मैं ये डील फिक्स कर दूं। मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है भाईजान, तो फिर मैं चलता हूँ। शौकत, मैं तुमसे 1-2 बातें करना चाहता हूँ। जी भाईजान। वो ये कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, और दूसरा ये कोशिश करना कि तुम्हारी भाभी को इस बात का पता ना चले। भाईजान आप बेफिक्र हो जाएं, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा। कैसा होगा? क्या चाह रहे हैं तुम्हारे बड़े भैया? अरे भाभी मैं तो जा रहा था, आप चाय ले आई। कोई बात नहीं, बस 2 मिनट ही तो लगेंगे, चाय पी के चले जाइएगा। जी भाभी। वैसे क्या बातें हो रही थी दोनों भाइयों में? कुछ नहीं भाभी, बस वो भाईजान आपकी बुराइयां कर रहे थे। अच्छा, तो अब ऐसा होगा। आपके फंड में 15,85,000 रुपये पड़े हैं बेटे साहब। आप बताएं अब आपको कितने की ज़रूरत है? आप एक काम करें दानिश साहब, 15.5 का चेक बनवा दें। अच्छा, आप ऐसा करें कि बॉस को ईमेल कर दें और साथ ही मुझे सीसी कर दीजिए। बॉस का रिप्लाई आते ही मैं आपका चेक प्रोसेस करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।
सुनिए, मुझे पता चला है आप अपने प्रोविडेंट फंड्स के सारे पैसे शौकत को दे रहे हैं। क्या? तुमसे किसने कहा? वो छोड़ें, ये बताएं ये सच है या नहीं? अब जब तुम्हें पता चल ही चुका है तो हाँ, ये सच है। देखो सलमा, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि तुम मुझे ऐसा कभी नहीं करने देती। मैं आपको अभी भी ऐसा नहीं करने दूंगी। इससे पहले भी वो कितने पैसे उधार लेके जा चुके हैं आपसे, कभी वापस किए? और आपके प्रोविडेंट फंड्स के पैसे ही तो हमारी सारी जमा पूंजी है। देखें, मेरी बात सुने, आप खुद सोचिए, दुआ ज़ुहैर की पढ़ाई है, दुआ की शादी का जहेज है, और जब इन चीज़ों के लिए रकम की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? तुम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो रही हो। देखो, उसे अपना कारोबार जमाना था, और जहाँ तक पिछले पैसों की बात है तो मुझे खुद नज़र आ रहा था कि उसके हालात ठीक नहीं है, तो फिर मैं कैसे उससे पैसों का तकाजा करता। अब थोड़ी देर के लिए अगर मान भी लो कि वो मेरे पैसे खा जाएगा, तो वो कोई गैर तो नहीं है ना सलमा, मेरा भाई है, अगर खा गया तो कोई बात नहीं। लेकिन देखो, परेशान मत हो, मैं जिंदा हूं, सो जाओ, रात बहुत हो गई। खून आखिर खून होता है, मुसीबत पड़े तो जोश मारता है। बरकत ने अपना दिल शौकत के सामने निकाल के रख दिया। शौकत का काम चल पड़ा, और बरकत को ठोकर क्या लगी, वो जमीन पे गिरते ही राहे अदम को सुधार गए। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, तो यूं न हुआ यूं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप आ गए? जी। अच्छा, आज गर्मी बहुत थी ना? हाँ यार, हालत बहुत बुरी हो गई। आप नहा के फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए अच्छी से चाय बनाती हूँ। अच्छा, ये बच्चे अभी तक कोचिंग से आए नहीं क्या? बस आते ही होंगे। चलो, तो मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ। ठीक है। सलमा जी, भाई, साबुन नहीं है यहाँ पर। सॉरी, मैं भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। अच्छा। आसमान से गिरा खजूर में अटका तो सुना होगा, आज आसमान से गिरा जमीन पे देख लीजिए। कोई इतनी बुलंदी से गिरे तो कुछ और टूटे ना टूटे, इंसान का मान और मन दोनों टूट जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी ये लें। ये क्या है? एक और नोटिस? एक और नहीं, आखिरी नोटिस। हमें स्कूल से निकाल दिया है। अच्छा, तुम जाओ, मैं कुछ करती हूँ। अम्मी मुझे खाना दे दें, बहुत भूख लग रही है। खाना तो नहीं बनाया बेटा मैंने। क्यों? अरे असल में आज हम तुम्हारे चचा के घर जा रहे हैं, उन्होंने बुलाया था हमें, तुम लोग का ही इंतजार कर रही थी। चलो जल्दी से चेंज कर लो। अम्मी आप सच बोल रही हैं ना? हाँ हाँ, मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है क्या भला? जाओ जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, अब टाइम ज़ाया नहीं करो। और हाँ, ज़ुहैर से भी कह देना कि जल्दी से तैयार हो जाए, ठीक है? ठीक है अम्मी। चाची निहारी बहुत मजे की थी, आपने बनाई थी ना? नहीं, मुझे क्या पता था कि तुम लोग आ रहे हो। कम से कम आने से पहले कॉल ही कर देते, मुझे कुछ बनाने का टाइम तो मिल जाता। अब इतनी जल्दी तो खाना बाजार से ही आ सकता था ना। पूरे 250 रुपए की नहारी आई है, ऊपर से रोटियां अलग, पूरे 300 से 400 रुपए खर्च हुए होंगे। क्यों जी? हाँ,
भाभी आप फ़ोन करके आ जाती तो अच्छा होता। माफ़ करना, गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि अब इस घर में आने के लिए मुझे इजाज़त की ज़रूरत होगी। तुम तो कई बार इसी तरह आए हो हमारे घर। मैंने तो कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं कही। अरे भाभी गलत मत समझें, आप ही का घर है, 10 बार आए। मैं तो इसलिए कह रहा था कि अगर हम घर पे नहीं होते तो आपको परेशानी उठानी पड़ती। तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे तुम्हारे चाचू से कुछ बात करनी है। जाओ, शाबाश। भाभी सब खैरियत तो है ना? खैरियत? हाँ, सब खैरियत है। अपनों के होते हुए बेआसरा हूँ, बाकी सब खैरियत है। मेरे बच्चों को जलील करके स्कूल से निकाल दिया गया, बाकी सब खैरियत है। आज सुबह से मेरे घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है, बाकी सब खैरियत है। बस मैं इतना चाह रही थी कि अगर कुछ पैसे मिल जाते तो मैं अपने बच्चों की फीस अदा कर देती। इतने महंगे स्कूल में पढ़ा के इतनी भारी भारी फीसेस भरने की क्या जरूरत है? इंसान को अपनी चादर देखकर ही पैर फैलाने चाहिए। यहाँ करीब में एक स्कूल है, 500 रुपए फी बच्चा है, यहाँ करवा दें। अगर दिल लगा के पढ़ेंगे तो यहाँ भी कुछ ना कुछ बनकर ही निकलेंगे। नुज़रत, मैं बात कर रहा हूँ ना। भाभी इसकी बात का बुरा मत मनाइएगा। वैसे किसी हद तक वो ठीक ही कह रही है। अभी तो मैं आपको सिर्फ 2,000 रुपये दे सकता हूँ। वैसे भाभी मुझे आपकी हालत पर बहुत तरस आ रहा है। वैसे नुज़रत ने जो मशवरा दिया ना, इस पर सोचिएगा ज़रूर। शौकत, ना तो मुझे तुम्हारी बीवी के मशवरे की ज़रूरत है और ना ही मुझ पर तरस खाने की, और ना ही इन पैसों की जिनकी अहमियत ठीक से ज़्यादा नहीं है। मुझे तो वो रकम चाहिए जो तुम्हारे भाई ने तुम्हें दी थी। रकम? कौन सी रकम भाभी? भाईजान ने तो मुझे कोई रकम नहीं दी थी। दी थी, मुझे पता है। उन्होंने मुझे खुद बताया था। वो अलग बात है कि तुम्हारी नीयत नहीं है वो रकम देने की। ओहो, तो भाईजान ने आपको बता दिया था? हाँ, शायद वो नहीं बताते, लेकिन अच्छा ही हुआ कि मुझे पता चल गया। भाभी बात समझने की कोशिश करें, मेरे पास इतने पैसे नहीं है अभी। तुम्हारे पास तुम्हारी आसाइशों को पूरा करने के लिए पैसे तो हैं, लेकिन मेरे बच्चों की पढ़ाई और उनकी रोटी के लिए पैसे नहीं है। मैं वो रकम तुमसे लेकर रहूंगी। अपने बच्चों का हक तुम्हें हड़पने नहीं दूंगी। तो क्या कर लेंगी आप? हैं? पुलिस को बुलाएंगी? केस करेंगी मुझ पे? कुछ नहीं होगा। क्या सबूत है आपके पास? कोई एग्रीमेंट है और उसके अलावा कुछ है? आप कभी भी साबित नहीं कर पाएंगी क्या? मैं कुछ साबित कर पाऊं या नहीं, मगर तुमने ये साबित कर दिया, सांप चाहे कितना पालतू हो, उसके डसने की फितरत कभी नहीं बदलती। देखें भाभी, मेरी बात सुनो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अब हम बैठ के बात कर सकते हैं। बात करने के लिए बचा ही क्या है? देखें भाभी, बात सुने। मैं आपको हर महीने कुछ ना कुछ रकम दे दिया करूंगा, लेकिन इकट्ठी इतनी रकम नहीं दे सकता। बात पे वहां जबान कटती है, वो कहे और सुना करे कोई। सलमा कान बन गई और शौकत ने अपनी जुबान तेज कर ली, और जब जुबान तेज हो जाए तो फिर मुद्दा कहीं पीछे रह जाता है। शौकत ने सलमा को उनका हक देने से इनकार कर दिया। सलमा भी डटी रही। अस्सलाम वालेकुम मम्मी।
वालेकुम अस्सलाम। और तू सलाम नहीं करेगा क्या, भूल गया? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या बना रही है अम्मी? वो बेटा बराबर वाली है ना, वो टोपियां बुनने के लिए देकर गई हैं। कह रही थी एक टोपी पे 25 रुपए मिलेंगे। मैंने सोचा चलो घर में बैठे बैठे 7-8 टोपियां बना ही लूंगी, और इसमें हर्जी क्या है? नहीं अम्मी, आपको कोई जरूरत नहीं ये काम करने की। अभी आपका बेटा जिंदा है, मैं कल कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। कैसे पटर पटर बोल रहा है? अभी तो इतना बड़ा नहीं हुआ है, जब बड़ा हो जाएगा तो खुद ही कान खींचकर काम पर भेजूंगी, समझे? सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। क्या खाक ध्यान दूं मैं पढ़ाई पर? स्कूल तो छूट गया, अब कोचिंग जाने का क्या फायदा? हाँ, कैसी जबान चल रही है इसकी, हैं? सही तो कह रहे हैं अम्मी, हालात देखे हैं आपने। हम सब मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे तो कुछ हो ही जाएगा। बकवास बंद करो तुम दोनों अपनी। अभी मैं मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ, और जब मर जाऊं तो जो जी में आए वो कर लेना, लेकिन मेरे जीते जी तुम दोनों को अपनी पढ़ाई छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? कौन है? आ रही हूँ। कौन है? आ रही हूँ भाई। कौन? अरे शौकत भाई, आइए आइए, बैठे। और शौकत भाई कैसे हैं आप? ठीक हूँ। शौकत भाई, यकीन जाने अल्लाह ने आपको फरिश्ता बनाकर भेजा है आज। भाई मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, इस महीने पेंशन नहीं आई है। मैं कह रही थी कि आप डबल पैसे दे देते तो अगले महीने पेंशन मिलते ही पैसे वापस कर दूंगी, या फिर ऐसा करें कि इस महीने डबल ही दे दें, अगले महीने मत देना। ये जो मैं पैसे दे रहा हूँ ना, ये भी मेरी शराफत है। इसी पे इक्तफा करो और शुक्र अदा करो, वरना मैंने ठेका नहीं लिया तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का। अगर खुले हाथ से खर्च करने का ज्यादा ही दिल चाहने लगा है ना, तो फिर कोई और काम कर लो। क्या कहा तूने? बोल एक बार फिर। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? छोड़ मेरा गिरेबान। क्या गलत कहा है मैंने? तू और तेरा भाई सगे नहीं हो सकते। तू ये तूने मेरे मुंह पे नहीं थूका, अपनी जिंदगी पे थूका है। और याद रखना, आसमान का थूका मुंह पे ही आता है। आसमान? और तू, तेरी औकात तो मेरी जूती के नीचे लगी मिट्टी की भी नहीं है। और तू क्या समझता है कि तू हमें पैसे नहीं देगा तो क्या हम मर जाएंगे? अरे अच्छा है इंसान के हाथ में रिस्क नहीं दिया, वरना तुम जैसे लोग तो फूका मार दो। ये ले पकड़ और दफा हो यहाँ से। मरो। इंसान को लहजा मारता है, अगर मदद करीने से की जाए तो सचती है और जताकर की जाए तो खलती है। सलमा भीख नहीं लेना चाहती थी और शौकत बजिद था कि यही मिलेगी। समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है ये रज़ाकी नहीं है। ये लो बेटा, खाना खा लो। अम्मी आप आए ना। नहीं बेटा, मैंने खा लिया, तुम लोग खा लो। वैसे भूख तो मुझे भी नहीं है।
जुहैर ये तुम खा लो। बाजी, आपको तो पता है मैं रात में इतना नहीं खाता। मैं बस 1-2 निवाले खाऊंगा। जितना खा सकते हो उतना खा लो, बाकी किचन में रख देना। जुहैर तुम छोड़ दो, मैं रख देती हूँ। थैंक यू। अम्मी, बेटा ये खाना यहाँ क्यों रख दिया? किचन में जाके रखो। अम्मी खाना खाएं। मुझे पता है आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मेरी जान, मेरा बच्चा, आप खा लो, मुझे भूख नहीं है। जब आप नहीं खाएंगी तो मैं कैसे खा सकती हूँ? मैंने कहा ना बेटा, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, आधी आधी रोटी खाते हैं, सही है? अरे जोहर बेटा, तुम इस वक्त खैरियत तो है? चचा, घर में 2 दिन से खाने को कुछ नहीं है। अगर आप कुछ पैसे दे दे तो। हाँ हाँ, तुम अंदर आओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ करता हूँ। आओ बेटा। जुहैर जब खैरात लेके घर आया तो गैरत से अटी माँ की अना पे चोट लगी। गुस्सा आ गया, आ जाता है। जुहैर ने भी हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जुहैर अभी बच्चा था मगर खुदा ने रास्ता दिखा दिया। अगर तूने किसी राह चलते हुए अजनबी से मदद मांगी होती तो शायद मुझे इतना अफसोस नहीं होता, लेकिन तूने उस शख्स के सामने हाथ फैलाकर अपनी माँ की तमाम कुर्बानियों की तस्लील कर डाली। वो शख्स हमारी बर्बादी का जिम्मेदार है। तूने क्यों मदद मांगी थी? अरे जिस वक्त तूने उससे मदद मांगी तेरे हाथ टूट के जमीन पे गिर गए। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? भला चचा हमारी बर्बादी का सबब कैसे बनेंगे? उन्होंने तो हमेशा हमारी मदद की है। नहीं बेटा, तू कुछ नहीं जानता, तुझे कुछ नहीं पता। लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद अगर तूने उस शख्स से किसी भी किस्म की मदद मांगी तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगा। अम्मी, मुझे माफ कर दे। अम्मी, अम्मी मुझे नहीं पता था। अम्मी, सुहेर, कब से गायब हो तुम? कहाँ रह गए थे? अम्मी कहाँ है? अंदर है। कब से परेशान हो रही है तुम्हारी वजह से। अब अम्मी को मजीद परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि अब हमें क्या करना है। क्या मतलब? क्या करना है तुमने? आज मैंने सिग्नल पे एक बच्चे को ड्राइंग बुक्स बेचते हुए देखा। वो एक बुक 50 रुपए की बेच रहा था। फिर मैंने मार्केट में जाके पता किया तो होलसेल में वही बुक सिर्फ 15 रुपए की, यानी एक बुक पे 35 रुपए की बचत है। अगर दिन की 10 बुक भी बिक जाए ना तो घर का खर्चा निकल आएगा। और ड्राइंग बुक्स खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इसका भी मैंने सोच लिया। मैं अपना सारा कोर्स बेच दूंगा। दुकान वाले आधी कीमत में कोर्स खरीद लेते हैं। जब पैसे आ जाएंगे तो वापस मैं अपना कोर्स ले लूंगा। आइडिया तो अच्छा है। अगर हम दोनों मिलकर बुक्स बेचें तो हम लोग दिन में 10 की जगह 20 बुक्स बेच सकते हैं। लेकिन अम्मी को कौन समझाएगा? अम्मी को समझाना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई हल भी नहीं है हमारे पास।
ठीक है, लेकिन तुम दोनों अपना बहुत ख्याल रखना, हालात बहुत ख़राब हैं। अम्मी, अगर हालत ख़राब हो ना तो हालात का ख़राब होना मायने नहीं रखता। आप बेफिक्र रहें, हम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखेंगे। बस अम्मी, अब आप समझे, हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अपनी किस्मत बदलने के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। इंशाल्लाह। खुश रहो। आंटी प्लीज बुक ले ले, प्लीज 50 रुपीस की है। आंटी प्लीज बुक ले ले, 50 रुपीस की है आंटी। अंकल ये बुक ले ले, अंकल से 50 रुपए की। अंकल आपके बच्चों के काम आएगी। अंकल अंकल 50 रुपीस की है अंकल। अंकल हाँ जी आंटी ये बुक ले ली, आंटी 50 रुपए की। आंटी अंकल प्लीज ले ले अंकल। थैंक यू। आ रही हो भाई, रुको। कौन है? अम्मी, आपको पता है आज हमने 23 बुकें बेची हैं, 840 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब आप जल्दी सामान की लिस्ट बता दें, मैं अभी बाजार से जाके सौदा ले आता हूँ। बहुत जोर की भूख लगी है। बेटा, तुम लोगों ने खाना क्यों नहीं खाया? पैसे तो थे ना तुम लोगों के पास? अम्मी, अगर आप हमारी जगह होती तो क्या आप खा लेती? जब आपने सुबह से कुछ नहीं खाया तो हम आपके बगैर कैसे खा सकते थे? जीते रहो, खुश रहो। अल्लाह पाक तुम लोगों को हर कदम पे कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आमीन। खड़ा हूँ हाथ में रोटी के 4 हर्फ लिए, मैं सोचता हूँ किताबों ने क्या दिया मुझको। किताबों ने रोटी दी, जो रोटी किताबें पढ़ के कमाना थी वो किताबें बेच के मिल गई। यहाँ भी शौकत आड़े आ गया, उसने रोक टोक शुरू कर दी। कैसे, आप देख चुके हैं, एक बार फिर से देखिए। आ रही हूँ, सबर। अब तुम इस तरह से बदला लोगी? मेरे भाई के बच्चों को फकीरों की तरह गाड़ियों के पीछे दौड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? वैसे तो बड़ी खुददार बनती हो, हैं? अब कहाँ तुम्हारी खुददारी मर गई? यहाँ बैठ के खुद अय्याशी कर रही हो और वहाँ झोंक दिया मेरे भाई के बच्चों को फिक्र माज की चक्की में। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म अम्मी को नहीं, आपको आनी चाहिए कि आपके होते हुए हमें काम करना पड़ रहा है। ये तमीज सिखाई है तुमने कि बड़ों से इस तरह से बातें करते हैं? बड़ा इंसान उम्र में नहीं किरदार में होता है। आपका किरदार तुम अच्छी तरह जानते हैं। भाई जबान चलने लगी तुम दोनों बहन भाइयों की, अपनी माँ की जबान बोलने लगे हो। हाँ? खबरदार, जब मेरे बच्चों का हाथ भी लगाया वरना हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगी। तेरे भाई के जो बच्चे थे ना, वो तो कब के फाकों की नजर हो गए। ये जो तेरे सामने खड़े हैं ना, इनसे ना तेरा कोई ताल्लुक है और ना तेरे खानदान का। ये सिर्फ मेरे बच्चे हैं, मेरा खून है। और आज तेरा खून बहुत जोश मार रहा है, उस वक्त ये खून क्यों नहीं जोश मारा जब इन दोनों की भूख से कलेजे खींच रहे थे और तू अपने घर में खाना हजम करने वाली दवा खा रहा था? उसे कहा था तू जब मेरे बच्चे फर्श पे भूखे सो रहे थे और तू अपने घर में आराम से नरम गद्दे पे सो रहा था। आज तेरी गैरत बड़ी जाग रही है। उस वक्त तेरी गैरत क्यों नहीं जागी जब तू अपने भाई की बीवी को बदकारी का मशवरा दे रहा था? मेरी बला से बाहर में जाओ तुम लोग। क्यों? बस सच बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? बढ़ाया तू अपना हक जताने के लिए? जहाँ हक होता है वहाँ फर्ज भी होता है, और फर्ज तो बहुत दूर की बात है, तुम तो हमारा हक तक खा गए। दफा हो जाए यहाँ से, और आइंदा इस घर में आने का ख्वाब भी मत देखना, समझा तू? पत्थर भी पानी के कतरों से टूट जाता है। शौकत के दिल में अल्लाह ने रहम डाल दिया और उसने 2000 से बढ़ाकर हमारा माहाना खर्चा 10,000 कर दिया। अब हालात बेहतर होने लगे और बच्चों ने किताबों की फरोख्त के साथ साथ पढ़ना भी शुरू कर दिया। चलती का नाम जिंदगी, जिंदगी रुकती नहीं है, मगर जूं जूं ये आगे चलती जाती है लोगों को बेनकाब करती चली जाती है। जब असलियत सामने आती है तो दुख जरूर होता है, लेकिन खुदा की मदद शामिल हाल हो तो कभी कभी